चलो परिमेयकरण की बात आती है। क्या की बात आती है? हमने एक परिमेयकरण पढ़ा था, जब पहला हमने परिमेयकरण पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या हमने किन्हें कहा था? जिनके अंदर में, जिनके नीचे अंडर रूट ना हो। कहा था जिनके नीचे अंडर रूट, हाँ ना, उसे हमने कहा था परिमेय संख्या। क्या कहा था? क्लियर है? तो जिनके नीचे अंडर रूट था उन्हें हमने कहा था ये परिमेय संख्या नहीं। पक्का? अब परिमेय संख्या नहीं है, हमें क्या बनाना है? परिमेय, सुन रहे हो? परिमेय संख्या नहीं है, हमें क्या बनाना है? अगर हम किसी चीज का, जैसे किसी का नाम ना हो और हम नाम रख दें, हम इसे कहते हैं परिमेयकरण। क्या कहते हैं? परिमेय बना दे, परिमेयकरण। नाम रख दें, नामकरण। शुद्ध कर दें, शुद्धिकरण। ऐसे ही अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है और हम उसे क्या बना दें? परिमेय। ओके, देखें आप सब लोग सामने देखें। हम एक सवाल हमने किया था जब हम वर्गमूल पढ़ रहे थे, उस समय हमने एक टाइप का सवाल किया था कि अगर 1/, करनी 2 लिखा हो तो हमें मोस्टली करना क्या है? हमें मोस्टली करना यह है कि हमें ये नीचे वाला करनी हटाना है। अगर नीचे वाला करनी हट जाएगा तो हमारी संख्या जो है वो परिमेय बन जाएगी। नहीं बन जाएगी? क्लियर है? हमारी संख्या परिमेय बन जाएगी। ओके, और इसे हटाने का केवल एक ही तरीका था कि हम नीचे गुणा कर दें करनी 2 का। लेकिन गलत कहती है कि आप ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप जितने का गुणा नीचे करेंगे आपको उतने का गुणा, अरे क्लियर है? आपको उतने का ही गुणा ऊपर करना होगा। क्लियर है? उतने ही का गुणा नीचे, उतने का गुणा। क्लियर है? तो हमने करनी 2 का नीचे किया, करनी 2 का ऊपर किया, और इस तरीके से ऊपर ऊपर का गुणा करनी 2 हो गया और नीचे का नहीं हो गया। एक्चुअली बाहर का गुणा बाहर से, बाहर कुछ है नहीं, अंदर का गुणा अंदर से, तो 4 हो गया और 4 का वर्गमूल आया 2। सही है? अरे सही है? हाँ ना? स्टूडेंट की पोजीशन में बैठो, खिंच के बैठो और हाथ नीचे। ठीक है? देखे, यहां पर हमारा आ गया 4। कितना आ गया? करनी के अंदर 4 आया। 4 को फाइनल किया, कितना आया? करनी 2/2। क्लियर है? अरे क्लियर है? फाइनली कितना आया? अब ये परिमेय संख्या बन गई है। ठीक, ओके। हम आगे सवाल पढ़ाएं, जरा सब लोग बच्चे हमारी प्लानिंग सुन लो। हम 1 मिनट लेंगे। सारे स्टूडेंट एक बात सुन लें, हमारे पास एक बहुत लजीज भोजन है, लेकिन इसमें कुछ कंकर हैं। ये दुनिया का वीआईपी भोजन ही क्यों ना हो, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी चीज ही क्यों, आप मलाई ही क्यों ना खा रहे हो, लेकिन अगर बीच में कंकड़ है तो आपका मजा बिगड़ जाएगा और निश्चित तौर पर आप मलाई का मजा नहीं ले। आप दुनिया के सबसे अच्छे चावल खा रहे हैं, लेकिन अगर बीच में कंकड़ आ जाए तो आपकी स्वाद को बिगाड़ के रख देगा। इन कंकड़ को यदि हम अलग कर दें तो हमारा भोजन बहुत लजीज और मजेदार हो जाएगा। बस वही काम हम कर रहे हैं। हमें और आपको अपनी क्लास में से कुछ 10-20 बच्चे अलग करना है। जो 10-20 बच्चे जन्मजात लेट हैं, दमों में रहने के बाद भी लेट आ रहे हैं, होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं, उनको लगता है कि क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है, हमारे बस की बात नहीं है। अगर ये 8-10 लड़के हमने अलग कर दिए तो बहुत माइनर नुकसान होगा, लेकिन जितने लोग बचेंगे उनमें एक अट्रैक्शन आ जाएगा। जो काम हम 2 घंटे में कर पाते हैं वो 1 घंटे में होगा, यानी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी।
समझ में आ रही बात? और ये एलिमिनेशन हमें करना होगा, मजबूरी है। अगर हम इन गधेरों को ढोएंगे तो हम और आप दोनों बर्बाद होंगे। आपका समय बर्बाद होगा, कोर्स नहीं हो पाएगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट तैयारी करके आएगा तो 2 घंटे की जगह वो 1 घंटे में हमारी बात को तत्काल समझेगा कि सर हम कल पढ़ के आए थे और हमें समझ में आ रहा है। गधेरे लड़के को न कल समझ में आया था न आज समझ में आया है। तो एक बहुत अच्छा माहौल बनाने के लिए एलिमिनेशन जरूरी है और वो 2-3 दिन के अंदर हम कर देंगे। 1-2 तारीख के आसपास आपको मात्र अच्छे बच्चे नजर आएंगे और हो सकता है उस एलिमिनेशन में आपका भी नाम हो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं, कंटिन्यू हम बात करते हैं। अब हमें किसी का चेहरा इधर उधर नहीं चाहिए, बढ़िया एनर्जेटिक माहौल चाहिए। सुन रहे हो? धीमी आवाज आई है। देखें आप, तो एक परिमेयकरण हमने पढ़ा जिसमें हमारे पास सिंगल नीचे संख्या थी और थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए 2 बड़े लिखा 3 करनी 2। यहां पर दोनों के बीच कोई निशान नहीं था, हाँ या ना? तो हमने क्या किया, हमने कर दिया है कि यहां पर करनी 2 का गुणा ऊपर किया और करनी 2 का गुणा, हाँ या ना? क्या हुआ, ऊपर का गुणा हुआ, बाहर का गुणा, बाहर से ये 2 आ गए और ये करनी 2 हो गए, हाँ ना? अब देखे, करनी 2 का गुणा करनी 2 से 2, बाहर का गुणा बाहर से 3 एकम 3, या बाहर कुछ नहीं माने 1, बाहर कुछ ना हो यानी, बाहर कुछ ना हो यानी बाहर का गुणा 3, अंदर का गुणा, अब 3 दूनी फाइनली कितने आ गए? अब ये कट जाएंगे। हालांकि हमें जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हमारा उद्देश्य था कि नीचे करनी नहीं होना। हमारा उद्देश्य क्या था? नीचे करनी नहीं होना। क्लियर? ठीक है। लेकिन अब जरा सुनते हैं एक और नया टाइप परिमेयकरण में अब क्या हुआ। एक सवाल हमने लिखा 2/3 धन करनी 2। सुन रहे हो? पिछले सवाल में यहां पर गुणा का चिन्ह था, कुछ नहीं था यानी, हाँ ना? लेकिन इस बार यहां पर धन है या हो सकता था ऋण है, और अब हमें इसका परिमेयकरण करना है। क्लियर है? कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हमें इसका चिन्ह बदल देना है। हमें इसको, अरे क्लियर है? गुणे 3 धन करनी 2 ऋण करनी 2, हाँ ना? और उतने ही का गुणा नीचे 3 ऋण करनी 2। क्लियर है? पक्का? अब कुछ नहीं करना, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से, ऊपर का गुणा नीचे का गुणा। क्लियर? अगले अध्याय से हम स्पीड बढ़ा देंगे, इसलिए ध्यान रखना, अगर ध्यान दोगे काम करोगे तो ही बनेगा। वो मजबूरी है कि हर एग्जाम में गलत आना है। सुन रहे हो? अब देखो आपको क्या करना है, आपको ऊपर का गुणा ऊपर से, 2 का गुणा 3 में 6, धन का गुणा ऋण से ऋण 2 करनी 2, हाँ या ना? बटे अब देखो जरा ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको पहली बात इसका गुणा इसी में करना है। तो पहला तरीका यह है कि आप 3 उठाइए और इन दोनों में गुणा करिए। कर देते हैं, पहली बार अपन ओपनली गुणा करते हैं। 3 का गुणा 3 में किया, 3 को, हाँ ना? अब 3 का गुणा ऋण करनी 2 में करना है, ऋण के 3 करनी 2, पक्का? अब इसका गुणा पूरे हो गए, नंबर का आया है
धन का गुणा धन में होगा धन, और ये आ गए 3 करनी 2। पक्का। अब इसका गुणा इसमें होना है, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण। पक्का। ये देखो करनी 2 है, ये देखो करनी 2 है, ये 3 बार ये भी, एक ऋण का एक घटेगा, और उतने ही में से उतने ही गए, कुछ नहीं बचा। 9 ऋण 2 7। सो नीचे कितने आ गए? एक बात। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि जब कभी वही 2 संख्याएं धन में हो, सुन रहे हो, देखिए 3 धन करनी 2, और वही 2 संख्याएं काय में हो? ऋण में हो। 3 ऋण करनी। ओके। तो आप गुणा करने के बजाय आप इन्हें कर दीजिए पहली संख्या का वर्ग और ऋण दूसरी संख्या का, क्योंकि इसका मीनिंग होता है अगर दोनों एक बार धन में है, गुणित एक बार, चाहे ऐसा कह दो ऋण में है फिर धन में है, बात एक ही है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है या नहीं आ रही है? ओके। देखे तो हम एक काम करते, पहली संख्या क्या है? 3। हमने 3 का वर्ग किया, कितना आया? नहीं आया। हमने दूसरी संख्या का वर्ग 9 में से 2 गए 7। ओके। अब तो ये गणित का यूनिवर्सल नियम बन गया कि कभी भी नीचे वर्गमूल नहीं होना। क्लियर है? नीचे कभी भी वर्गमूल नहीं होना। अब देखिए एक सवाल हमारे पास आया, कह रहा है करनी 5 धन करनी 3, करनी 5 ऋण करनी में जोड़ना है करनी 5 ऋण करनी 3, करनी 5 धन करनी 3। पहली बात, जब ये जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि इनके नीचे वर्गमूल है और ये गणित के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें पहले इसे ही सॉल्व करना है। ओके। हमने जल्दी से पहले इसे लिया तो हमने कहा करनी 5 धन करनी 3 बटे करनी 5 ऋण, आया ना? गुणा करेंगे करनी 5 बटे, आया ना? अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर से करना है और नीचे का गुणा, देखिए ये लिखा है वही संख्याएं, ए सो ए, बी सो बी। पक्का। इसका मतलब है ए धन बी पूरे का वर्ग हुआ है ना? ए धन बी का गुणा ए धन बी में होना है। ए धन बी पूरे का नहीं आएगा। ए धन बी पूरे का वर्ग जब हो तो इसका मतलब होता है ए का वर्ग, ए का पहली संख्या का वर्ग, धन दूसरी संख्या का वर्ग, और धन 2ab। और अगर ये ऋण में होता तो यहां आ जाता। एक बार जोर से बोलो हमारे साथ, ए धन बी पूरे को ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हिंदी में कहें तो पहली संख्या का वर्ग धन, और अगर ये धन में है तो यहां धन 2ab, और अगर ये ऋण में है, पक्का नहीं बनेगा। अब देखिए तो वही करना है हमें, करनी 5 धन 3 का गुणा इसमें करना है। तो आप चाहो तो 1 by 1 कर लो। करनी 5 का करनी 5 में 5, करनी 5 का करनी 3 में 15, करनी 3 का करनी 5 में धन करनी 15, और यहां कर दो 3। पक्का। फाइनली कर दो, ए का वर्ग 5, बी का वर्ग 3, धन 2ab करनी 15। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? फाइनली क्या हो गया? 5 और 3
8 धन 2 करणी 15, 8। अरे क्लियर है? बटे, ओके। अरे क्लियर है? हमने कहा ए का वर्ग 5, देखो ना, ए ऋण भी और ए धन भी, बड़े आराम से समझा रहे हैं हम। ए ऋण भी हो, क्लियर है? क्या करें? ए का वर्ग ऋण, ए का वर्ग क्या आएगा? ऋण बी का वर्ग क्या आएगा? कितने बचे? 2। क्लियर? एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो। हमेशा अब कॉमन और सुन लो, नए लोग और सुन लें। जैसे कहीं लिखा है 6 धन 4 या 6 ऋण 4, ये कॉमन हमेशा धन और ऋण में ही निकलता है। आप ऐसी संख्या खोलो जिसका भाग इसमें भी जाए इसमें भी जाए। कौन सी है? 2। 2 हमने कहा निकाला, तो यहां बचेगा 3। क्यों बचेगा? 2 3 6, ओके। और धन यहां बचेगा 2, 2 दूनी 4, क्योंकि कोष्ठक का मतलब गुणा होता है। तो अगर हम कोष्ठक तोड़ें तो वापस वही आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखना जरा, तो हमारा आंसर आ गया, 2 बाहर निकला, देखें 2 बाहर निकला, 4 धन करणी 15 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 धन करणी 15, 4 धन। क्लियर है? लिख लो, 4 धन। इसका आ गया। अब देखो जरा, देखें अब अपनी स्पीड कैसे बढ़ती है। अभी जो इतना लंबा परिवेकरण हमने किया, अब देखिए वो अंदर ही अंदर कैसे हल होगा। आप सोचिए मन में कि जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो करणी 5 ऋण करणी 3 और करणी 5 ऋण करणी 3 करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम केवल क्या बदलेंगे? चिन्ह। बोलो रे, बदलेंगे क्या नहीं बदलेंगे? पक्का? क्या बदलेंगे? ये धन था सो ऋण, ओके। कंडीशन बन रही है 5 ऋण करनी 3, 5 ऋण करनी 3, सेम का गुणा सेम से होना है, यानी करनी 5 ऋण करनी 3 पूरे का वर्ग करना है। नहीं करना है? अरे करना है। पूरे का वर्ग करेंगे तो आएगा ए का वर्ग यानी 5, धन बी का वर्ग यानी 3 और ऋण 2 ए बी यानी करनी 15, ऋण 2 ए बी, क्योंकि ऋण में है ना। फाइनली कितने हो गए? 8। क्या हो गए? हाँ आया ना, ये 8। अब सवाल का निशान काय का है? धन। अब ये हल नहीं हुआ, बटे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग 2, फिर वही बात 2 कहां निकाल लो? निकाल ले, 2 निकाले सो 4 ऋण करणी 15, क्यों? क्योंकि गुणा होगा तो 4 दूनी 8 और करणी 15 आएगा, बटे कितने? 2। गुणा में संख्या कहीं से भी। अरे क्लियर है? सो हमारा आंसर आ गया 4 ऋण करणी 15। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोले आ गया है। अब क्या होता है? नियम ये है कि हमें सवाल के निशान के बाद ये बाकी संख्या काय में लिखना पड़ती, ओके। लेकिन जब ये कोष्ठक टूटता है तो धन का गुणा धन से धन ही रहेगा, ऋण का गुणा धन का गुणा ऋण से ऋण ही, तो ये कोष्ठक टूट जाता है। अब बताइए कि यहां पर करणी 15 है, करणी 15 है, ये काय का है? ये काय का है? घट जाएगा, एक बार में से एक बार चला गया, खत्म। 4 काय का है? 4 काय का है? फाइनली क्या आ गए? नहीं आ रही बात सुनिए, आ रही है? कोई डाउट है? देखें, देखिए अगला सवाल, सब लोग यहां देखें प्लीज।
अब यही चीज पेपर में करना है और हमें कम कागज कम पेन चलाना है। आपको इसका परिमेयकरण करना है और इसका परिमेयकरण करना है। आप कच्ची कॉपी में याद सोचिए कि इसका परिमेयकरण करना है। हम करनी 5 धन करनी 3 से गुणा करेंगे तो करनी 5 धन करनी 3 से गुणा नीचे करेंगे। कोई डाउट? ऐसे करोगे ना कि नहीं करोगे? करोगे। ए का वर्ग धन बी, ए धन बी पूरे का वर्ग, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab 8 धन 2 करनी 15। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग 2, सो ऊपर के हो गए 8 धन 2 करनी 15 बटे 2। 2 कहां निकल गए? कहां बचे? 4। 4 धन करनी 15 ये आ गया। 4 धन करनी, मात्र अभ्यास करना है। ये इसका आ गया। अब इसे हल किया तो आप देखो इसका गुणा करनी 5 धन ऋण करनी 3 और करनी 5 ऋण करनी 3 से गुणा करोगे क्योंकि नीचे का चिन्ह बदल कर करोगे। फिर वही बात ऊपर से नीचे का तो सेम गुणा होना है। ए का वर्ग क्या आएगा? 5 धन 3 धन ऋण आएगा। चलो 8 ऋण 2 करनी 15। अब बटे में क्या आएगा? 2 क्या निकालोगे? कॉमन। 4 ऋण करनी 15 क्या आएगा? 4 ऋण करनी। सवाल का निशान काय का है? अरे बोलो रे, ये ऋण का है। इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा और इस सवाल का निशान काय का? उस सवाल के निशान के बाद बाकी संख्याएं कोष्ठक। सही है? अरे सही है। अब हमें कोष्ठक तोड़ना है। क्या करना है? अरे क्लियर है? तबीयत खराब हो रही है मनु? चलिए याद रखिए 4 धन करनी 15 ऋण 4 धन करनी 15। पक्का? 4 धन के 4 करनी 15 करनी 15 कितने हो गए? 2 करनी। नहीं आ रही बात सुन में? और देखो ट्रिक नहीं लगाना है। ये देखो बेटा ये वर्ग लगा है। क्या लगा है? ये भी क्या लगा है? लगा है। क्या नहीं लगा है? कुछ नहीं। पहले आप इसका परिमेयकरण करो। करोगे? करो कॉपी में परिमेयकरण। परिमेयकरण जल्दी फास्ट करना है। अरे धन से ही बड़ा होना है तो 8 करनी 15 ही आएगा। 4 धन पूरे का वर्ग। ठीक है? सवाल का निशान धन का, वहां क्या आ जाएगा? 4 ऋण करनी 15 पूरे का वर्ग आ जाएगा। अभी आपको कहीं ध्यान नहीं देना। आप देखो अभी केवल आप इसे सॉल्व करो। इसे तो ए धन बी पूरे का वर्ग, ए धन बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस 2ab 8 करनी 15, हाँ या ना? पक्का? फाइनल हो गया 31 धन 8 करनी 15 हो गया है कि नहीं हुआ है?
अरे क्लियर है? और देखे, अभी से हल करो। 16 धन 15 ऋण 2 AB 8 करनी 15 ऋण 8 करनी 15। सो फाइनली जे भी हो गए 31 हो गए। कुछ नहीं करना, 31 ऋण 8 करनी 15। सवाल का निशान कायका है धन का, धन 8 ऋण 31 ऋण 8 करनी 15, 31 ऋण 8 करनी 15। पक्का? सवाल के निशान के बाद दूसरा वाला आंसर हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि इस पर फर्क पड़ता है इसका। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? आ रही है। देखो आप, 31 धन 8 करनी 15 धन 31 ऋण 8 करनी 15 नहीं बनेगा। 8 करनी 15 काहे के हैं? 8 करनी 15 काहे के हैं? नहीं है, बिल्कुल सेम सेम है, जो भी सकते हैं घट भी सकते हैं। सो ये धन के और ये खत्म हो गए। 31 और 31 कितने हो गए? नहीं बनेगा। मात्र परिमेयकरण अगर अच्छे से आता है तो आपसे सवाल बनेगा। ओके? और ये लास्ट अध्याय है जो हम इतने आराम से समझा रहे हैं। सब लोग सामने देखें। अब एक इतना बड़ा सवाल आ गया, बस करना कुछ नहीं है, पहले आपको इसका परिमेयकरण करना है। करोगे? करिए परिमेयकरण। अरे सुनो यार, ऐसे छोड़ो पेन, 2 मिनट रुको, बेंड डाउन। आप धन वाले से ही गुणा करोगे? क्यों नहीं करोगे? आई का ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2AB 4 धन 2 करनी 3 नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? 4 धन 2 करनी 3 बटे आएगा 2। ए का वर्ग आएगा 3, 1 का वर्ग आएगा 1, 3 में से 1 गया 2। सही है क्या नहीं है? एक काम करो, बटे 2 लिखा रहने दो, मत निकालो कॉमन ओमन। यहां आ जाओ कि निकालना है कॉमन, निकालना हो तो निकालो। 2 कहां निकाल लो? बाहर से। यहां कितने बचे? 2 धन करनी 3, 2 धन करनी। सवाल का निशान धन का। करो, अच्छे से करना, नीचे करनी 2 है क्योंकि हाँ ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग नहीं बनेगा ऊपर। अरे कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, करनी 6 में आएगा। ये मुझे लगता मिसप्रिंट हो गया है सवाल, सुधरवाया था। ये ऊपर 2 है। जैसा भी हो परिमेयकरण कर लोगे, यहां लिख दोगे, परिमेयकरण कर लोगे, यहां लिख दोगे, परिमेयकरण कर दोगे। करनी 3 से करनी 3 जुड़ेगा, करनी 2 से करनी 2 जुड़ कर लीजिएगा। सवाल मिस्टेक है वो एक्चुअली। ये देखो, ये तो नहीं था मिस्टेक। चलो यहां देखो, सब लोग सामने। आपने क्या किया? केवल सोचो, अभी आप इसका परिमेयकरण कर रहे हो। एक एक चीज सोचा करो। तो आप क्या करोगे? करनी 3 ऋण करनी 2 बटे करनी 3 ऋण करनी 2। पक्का? नहीं करोगे? ऊपर का गुणा ऊपर से करोगे तो पहले करनी 5 का गुणा काय में करोगे? 3 करनी 15 ऋण करनी 10। ओके? अब ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए का वर्ग 3 आएगा, 2 का वर्ग 2 आएगा, 3 में से 2 गए, 1 लिखा नहीं जाता।
सवाल का निशान ओके। अब इसे हटा दो। अब करणी 5 ऋण करणी 2 करणी 5 ऋण करणी 2 ऊपर ऊपर का गुणा करें कितना आएगा 3 करणी ऋण 3 करणी 6 आया ना। यहां पर 5 है यहां पर 2 3 आएगा क्या नहीं आएगा? अरे क्लियर है बड्डे में 3 आएगा ना। 3 कहां निकाल लो नहीं निकालोगे 3 बाहर निकालोगे सो करणी 15 ऋण करणी 6 बड्डे 3 3 से 3 ओके। फाइनली क्या आया करणी 15 ऋण करणी 6 क्या आया? अरे क्लियर है हमारा आंसर आया करणी 15 ऋण करणी 6। लेकिन ये वाला कोष्ठक क्योंकि सवाल के निशान के बाद ये वाला कोष्ठक में नहीं आएगा। अरे बोलिए आएगा। और आगे बढ़े देखो करणी 5 ऋण करणी 3 बटे करणी 5 ऋण करणी 3 पक्का? क्या होगा 2 करणी 10 2 करणी 10 ऋण 2 करणी 6 हाँ ना बटे होगा 5 में से 3 गए 2 का निकाल लो बाहर करणी 10 ऋण करणी 6 करणी 10 ऋण करणी 6 और ये भी काय में कुष्ठ पक्का? अब करणी 15 ऋण करणी 10 ऋण करणी 15 धन करणी ऋण करणी देखना 2 मिनट। आप बताओ ये धन ऋण का है और ये धन एक बार धन का एक बार ऋण का घट जाएगा। करणी 15 ऋण का है ये काय का है ये धन का है और ये अरे सब भैया घट गए कट नहीं गए क्या हो गए और घट गए तो 0 कट गए तो 1 घट गए तो 0। कोई डाउट? प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चलिए और आगे बढ़े। अब ये सवाल आप घर से करके लाएंगे नहीं बनेगा। आप इसका परिमेयकरण करेंगे आप इसका करेंगे इसे कोष्ठक में लिखेंगे। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलिए कर लीजिएगा। ये वाला नहीं बनेगा। और एक बात परिमेयकरण को दिमाग में फितूल ना बिठाना इसके बोलो जरा कि बड़ा है। अगर आपने 10 बार परिमेयकरण का अभ्यास कर लिया तो ओरल हल होने लगेगा। है सब अभ्यास का खेल। ओके तो क्या ये सवाल हम छोड़ दें आपसे बनेगा नहीं बनेगा? देखे ये सवाल ही करा चुके हम आप। हमने कहा था मेरा इमेज बनती है ये 62 का वर्ग धन 79 का वर्ग बनेगा 62 और 79। चलिए ये देखें सब लोग बोले यहां देखो ये देखो गुणा है और सब में करनी लगी है। हमने पढ़ा है कि अगर सवाल गुणा में हो और भाग में गुणा में हो तो अलग अलग का इकट्ठा अलग अलग का क्लियर है। -1 बी गुणित में है गुणित B-1 गुणित C-1 गुणित A। हाँ ना यहां भी गुणा है
ये एक के ऊपर कितने ही हाथ है? धन की बना दे, पता है ना आपको? अगर हम इसे 1/a लिख दें, क्या लिख दें? हाँ या ना? चलो इसे क्या लिख दे? 1/, लिख दे। इसे क्या लिख दे? 1/, लिख दे। सारा सवाल काय में है? काय में है? गुणा में संख्या कहीं से भी नहीं बढ़ाया। अरे बोलिए, बढ़ाया है? देखिए, ए नीचे ऊपर एक बार, एक बार, बी एक बार, बी एक, सी एक बार, सी एक बार, फाइनली आया 1/1। क्या आया? नहीं आया। ऊपर का वर्गमूल 1, नीचे का भी 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। बटे 1 लिखने की हो सकता? कोई डाउट? चलिए अगला देखो, अभी कोई एकदम जल्दबाजी नहीं। हमने देखा, पहले पूरा सवाल हमने ध्यान से पढ़ा। 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4, एक कम। दूसरा, यहां ऋण है, यहां धन है, यहां ऋण है, यहां धन। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आपको पहले इसका परिमेयकरण करना है। करें? नहीं करें? कैसे होगा? 1/करणी 9, ऋण करणी 8, गुणित होगा करणी 9, धन करणी 8, बटे होगा करणी 9, धन करणी 8। होगा? ऊपर का गुणा, अरे इनमें 1 का गुणा होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। बदलेगा करणी 9, धन करणी 8, बटे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ए का वर्ग 9 ही आएगा, करणी 8 का वर्ग 8 ही आएगा। 9 में से 8 गए, 1 बटे के 1 लिखने का कोई मीनिंग? ओके, क्या आ गया? करणी 9, ऋण करणी 8, धन करणी 8। सवाल का निशान। और अब इसका परिमेयकरण कोष्ठक में जाएगा। इसका परिमेयकरण आप लिखो, नहीं ऐसे जल्दबाजी नहीं लिखो। करणी 8, धन करणी 7 का बड़ा ऊपर, सो करणी 7, सॉरी करणी 8, धन करणी, अरे क्लियर है? और नीचे आएगा करणी 8 का वर्ग 8, 7 का वर्ग 7, 8 में से 7 गए 1। कोई डाउट? सवाल का निशान धन का। 2 मिनट, एकदम जल्दबाजी नहीं, समझ में आना चाहिए कि हमने किया क्या है। अब हम इसका परिमेयकरण कर रहे हैं। करणी 7, धन करणी 6 ऊपर, और करणी 7, धन करणी 6। अरे बोलो रे, करेंगे? करणी 7, धन करणी 6, ये भी कोष्ठक में करणी 7, धन करणी 6, तो बटे में आएगा 1। नहीं आएगा भाई? 7 का वर्ग 7 बनेगा, 6 का वर्ग 6 बनेगा। अच्छा, ये हो गया है ना ऋण। अब धन का गुणा करोगे, करणी 6, धन करणी 5, पक्का? उसी के आगे धन करणी 5, धन करणी 6। ओके, ये हमने कोष्ठक में क्यों लिखे मालूम आपको? अब हमें कोष्ठक तोड़ना है। क्या करना है? देखना, करणी 9, धन करणी 8, ऋण करणी 8, ऋण करणी, धन करणी, आया ना? धन करणी,
ऋण करनी पक्का। हम यहां नीचे लिख दे रहे, अब यहां तक हो गया। ऋण करनी 6, ऋण करनी धन करनी 5 पक्का। 8 धन का और ऋण का और धन का और ऋण का और, लेकिन 4 कहीं नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला? करणी 9, धन करणी। अरे क्लियर है? नहीं मिला ना, तो ये कटेंगे नहीं ना घटेंगे, क्योंकि कहीं और है ही नहीं। कोई करणी 9 और कहीं होता तो जुड़ता या घटता। करणी 4 कहीं और होता तो घटता। अब ये देखिए, करणी 9 का मतलब, धन 4 का मतलब 3 और 2। क्लियर? 5 आंसर क्या आएगा? 5। कितने लोग कहते हैं सर समझ में आ गया? ये सवाल दिखने में बड़े हैं, ये देखो अब नहीं बनेगा। पेन डाउन, देखना प्लीज, सुन लीजिए, मजा आएगा। क्या होगा? हमने ये 3 अभी रिजर्व में रहने दो। 3 धन ऐसा लिखा है, अभी 3 अपन छोड़ दो, बाद में काउंट करेंगे बने से। आप एक बात बताओ, 1 करनी 4 धन करनी 5 गुणा करोगे, करनी 4 ऋण करनी 5 बटे करनी 4 ऋण करनी करोगे। ऊपर तो हो गया करनी 4 ऋण करनी 5, लेकिन नीचे हो गया, अब देखिएगा जरा, 4 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 5, 4 ऋण 5, 4 ऋण हो गया। अरे बोलो रे, 4 ऋण 5 हो गया क्या नहीं हो गया? 4 काय का है, 4 काय का है, 5 काय का है, ऋण का है। एक धन का और एक जुड़ेगा या घटेगा? क्या नहीं आएगा? आएगा। चलिए, ऋण का एक सुने, 2 मिनट। जितने लोगों ने बेसिक अटेंड किया था उन्हें हमने बताया था कि ऋण कभी नीचे नहीं होगा। तो ये ऋण कहां ट्रांसफर होगा? ऊपर। जब ऊपर ट्रांसफर होगा तो इन दोनों के चिन्ह बदल देगा। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो हो जाएगा ऋण के करणी 4 धन के करणी 5। नहीं आ रही बात समझ? पक्का? पक्का? अब यहां देखो आप, यहां देखो आप, 5 और 6 है। ऋण के करणी 5, ऋण के करणी 5 धन के करणी 6, और ये आएगा कोष्ठक में सवाल का निशान धन। फिर सवाल का निशान धन का, ऋण के करणी 6, ऋण के करणी 6 धन के करणी 7। नहीं आ रही बात सुनो? क्योंकि ऋण जो है वो कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। अब कहां गए अपन? 7 पर। धन ऋण के करणी 7 धन के करणी 8, धन का ऋण के करणी 8 करणी 9। कोष्टक अब तोड़ दो सीधा, क्योंकि धन का कोई औचित्य नहीं है, धन का गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। सो ये ऋण के हो जाएंगे फाइनली यहां पर 8। यहां पर देखो आप, तो ये कोष्टक भी हटा दो, क्योंकि धन का गुणा करने से चिन्ह जस के तस रहेंगे। नहीं आ रही बात समझ? अगर ऋण का होता तो चिन्ह बदल जाते,
देखो हर जगह की हटा दो, देखो है ना। तो यहां पर धन था ना, धन था, हटा दो, ये है, ये धन हटा दो, ये सब हट गए। अब ये 4 रोक लो, ये देखो जरा 4 क्यों रोक लो, क्योंकि 4 कहीं और नहीं है, उड़ा दो, ये उड़ गए, ये कट गए, ये कट गए। यहां पर बचे ऋण के करणी 4, धन के करणी 9, 4 का वर्गमूल 2, 2 काय का ऋण का 3, नहीं आ रही बात समझे, कितना आएगा 1। ये 3 बचा हुआ है, तो ये 3 और ले लो, नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा, नहीं बनेगा। अब ये देखो सब लोग, अब ये डैश 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 करते हुए यहां तक जा रहा है, नहीं आ रही बातों में। हमेशा इस बात में याद रखना कि आपके पास वर्गमूल वाला ही बचेगा जिसका वर्गमूल आता होगा। अब देखना जरा, यहां का करो आप, ये करणी 2, ऋण करणी 1, ठीक, बटे 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं। धन, अच्छा धन के बाद कोष्टक लगाने का भी कोई औचित्य पक्का? अरे क्लियर है? करणी 3, ऋण करणी 2 बटे 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। धन करणी 4, ऋण करणी 3, और डैश 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 करणी 100, करणी 99। दिखना, ये 2 फिर 1 घट गए, 3 फिर 1 घट गए, यानी ये देखो 2, ये 3 है, यहां फिर मिल जाएगा। नहीं आ रही बात सुनिए, पक्का? ये देखे, ये सीरीज चलती जा रही है। देखो 3 यहां था, ये मिल गया, यानी एक बात तय, यहां 99 है तो यहां कहीं 99 रहा होगा। नहीं आ रही बात सुनिए, एक धन में, एक ऋण में, एक धन में, एक ऋण में, एक धन में, एक ऋण में, तो ये 99 भी एक जगह धन में और ऋण में रहा होगा, नहीं रहा होगा? अरे क्लियर है? क्योंकि ये बाद में वही अंक रिपीट हो रहा है जो पहले था। लेकिन एक की कंडीशन क्या है, ये शुरुआत ही में है तो यहां कहीं से सवाल शुरू हुआ है तो इसके रिपीट होने की गुंजाइश। अरे क्लियर है? ऋण 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल 10, ऋण 1 10। नहीं आ रही बात सुन, कोई डाउट नहीं बनेगा? हम बहुत आराम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, याद रखना, सुने, हम केवल ये नहीं चाहते कि आपका कोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि पूरी परीक्षाएं 1 लाख पद में से कोई ना कोई एक पद आपको लेना है। अगर बाई द वे पटवारी की दाल बन चूक गए तो कांस्टेबल, ना हो तो वन विभाग, ना हो तो महिला बाल विकास, कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएं। सुन रहे हो? इसलिए चलिए, अब ये सवाल नहीं बनेगा, इनसे नहीं डरना कि एक जगह धन आ रहा है और एक जगह, इसको और अपन करके देखते हैं, ठीक? देखना आप, इसका वर्ग, इसका क्या आएगा, करणी 16, धन करणी 15, एक बटे में आ जाएगा 1, नहीं आएगा? अरे चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर रहे हो तो यहां पर गुणा करोगे कितने का, करणी 16, ऋण करणी 1 का गुणा होगा, ये 10 के 10 हो जाएंगे, और यहां होगा 1 का वर्ग ऋण, खिंच के बढ़ो जरा, जवाब देना आपको। ओके, 1 का वर्ग ऋण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखे सवाल का निशान, ऋण का बाकी कोष्ठक, करणी 15, धन करणी 14।
सवाल का निशान धन का, करणी 14, धन करणी 13। अब ऋण है, ऋण करणी 13, धन करणी 12। क्लियर? नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे अब नीचे आ गए ना अपन। धन का निशान है, धन करणी 12, धन करणी 11, ऋण करणी 11, ऋण करणी, धन करणी 10, धन करणी 10, ऋण करणी 9। धन वाला आएगा। अब इसी चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है, कोष्टक तोड़ना है। हम यही तोड़ दे रहे। ये 15 हो जाएगा ऋण का, 14 ऋण का, ये रहेगा धन का, ये केवल धन का रहेगा। 13 भी कायगा रहेगा, धन पक्का। लेकिन ये 13 कायगा, बोलो रे, ऋण का होगा। 12 नहीं होगा, लेकिन ये दोनों कायगे हो जाएंगे। ये 14 कायगा, ये 11 कायगा, तो ये भी कायगा, ये धन पक्का, और ये भी कायगा धन। अब देखो जरा शुरुआत से, 16 कहीं और है, 16 को छोड़ो, 15 धन का है और ऋण का, 14, 13, 12, 11, 10, 9 नहीं है, तो 16 धन करणी 9, इसका आएगा 4, उसका आएगा 3, दोनों धन के हैं 7। कोई डाउट? बेटा ऐसे पूरे सवाल कोई नहीं कराएगा आपको, और अब भी घर में आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आपसे कभी कुछ नहीं बनने वाला। एक पेपर में तो यही चीजें आना है। अगला, अब मत कहना कि सर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखो यहां पर ये आपको भ्रमित करने के लिए, देखो यह 3 लिख दिया, यहां पर भी नीचे एक ही बचने वाला है। क्यों बचने वाला है? अरे 3 का वर्ग 9 आएगा, करणी 8 का वर्ग 8 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 का वर्ग 9 आएगा, करणी 8 का वर्ग 8 आएगा, 9 में से 8 गए। क्लियर? अरे बोलो क्लियर है? यहां तो एक आ नहीं है, यहां तो एक आ नहीं है, यहां एक, यहां देखो देखो, 5 में से 2 गए, 3 आएगा, 4 आएगा। मतलब ध्यान है, यहां 5 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां भी कितना आएगा? 1। अब देखना, अब कहीं ऋण है कहीं धन, सीधा करते हैं। 3 धन करणी 8, अभी ऋण मत लगाओ, करणी 8, करणी 8, धन करणी 7। अब इसका असर डायरेक्ट कर दो, सो ये हो गया कायगा माइनस का। नहीं यारी बात सुन, पक्का?